चुनावी वर्ष होने से मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और संभवतः नवंबर माह में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। बीते चुनाव में सत्ता मिलने के बाद कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने कई असरदार योजनाएं चलाई थी, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी। वहीं अब फिर एक बार इस विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस जुटी हुई है। इसी कड़ी में बालाघाट जिला कांग्रेस संगठन में बैहर विधायक संजय उइके को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपना भी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। संजय उइके निर्विवाद रहे हैं और बेदाग छवि के होने के साथ ही कांग्रेस के भीतर दमदार नेता भी माने जाते हैं। उन्हें जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से टीम संजय के रूप में कांग्रेस संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं को जवाबदारी देने की सुगबुगाहट चल रही है, जिसमें जल्द ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें कार्यकारी जिलाध्यक्ष एक अहम पद होगा। संगठन के भीतर खाने इस पद के लिए राजा सोनी, अनुराग चतुर्मोहता, शेषराम रहंगडाले और जुगल शर्मा इन नामों पर चर्चाएं चल रही हैं। जिलाध्यक्ष संजय की टीम के लिए कार्यकारी जिलाध्यक्ष के तौर पर राजा सोनी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। युवा नेता और प्रखर वक्ता के रूप में राजा सोनी की पहचान होती है। विधायक के तौर पर संजय उइके और हिना कांवरे में गजब का सामंजस्य दिखाई देता है। राजनीतिक तौर पर जिले में इन दोनों ही विधायकों की छवि असरदार है, जबकि राजा सोनी इन दोनों के करीबी हैं और एक समय बालाघाट नगरपालिका के चुनाव में इसी वजह से उन्हें कांग्रेस से नगरपालिका अध्यक्ष की टिकट मिली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे चुनाव नहीं जीत सके थे। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने जो ताकत झोंकी थी, उससे कांग्रेस में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हुआ था। जबकि संगठन के कार्यकलापों में राजा सोनी की भूमिका भी अहम दिखाई पड़ती है। खास बात यह है कि निवर्तमान जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत के कार्यकाल में उन्हें कार्यकारी जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और युवाओं को एकजुट करने के साथ ही कांग्रेस को मजबूती दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजा सोनी के बारे में कहा जा सकता है कि वे युवाओं के बीच चर्चित चेहरे और कार्यकारी जिलाध्यक्ष के लिए फिट बैठते हैं, जबकि संगठन के भीतर उनकी कार्यकुशलता की वजह से भी उन्हें फिर एक बार कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस को आगामी चुनाव में उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने से फायदा ही होगा। कांग्रेस के भीतर एक और युवा चेहरे की बात की जाए तो अनुराग चतुर्मोहता का नाम भी कार्यकारी जिलाध्यक्ष के लिए चर्चाओं में है। उन्होंने संगठन में कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे पार्टी को लाभ हुआ है और युवा के तौर पर उन्होंने संगठन के भीतर और आम जन में पकड़ बनाई है। इसके अलावा कार्यकारी जिलाध्यक्ष के लिए शेषराम रहंगडाले और जुगल शर्मा का नाम भी चल रहा है। दोनों ही अनुभवी नेता हैं और समय समय पर अपनी जवाबदेही निभाते रहे हैं, जिससे उन्हें भी संगठन के भीतर तवज्जो देते हुए पद दिया जा सकता है। हालांकि ये कयास मात्र है, लेकिन विधायक के तौर पर एक लंबी पारी खेलने वाले संजय उइके संगठन की गतिविधियों से खासे परिचित हैं और उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपनी कोई रणनीति भी तैयार कर रखी है और उसी पर चलते हुए कार्यकारी जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को कांग्रेस जनों के बीच से किसी एक को मौका दिया जाना इस रणनीति का हिस्सा है। चर्चाएं हैं कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष उइके ने संगठन में अपनी टीम बनाने को लेकर खासी मेहनत की है और आगामी कुछ दिनों में उनकी टीम का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि सुगबुगाहट कार्यकारी जिलाध्यक्ष के पद को लेकर ज्यादा है, क्योंकि संजय उइके बालाघाट मुख्यालय से काफी दूर बैहर में रहते हैं और उन्हें ऐसे चेहरे की तलाश है जो मुख्यालय में रहकर संगठन को एकजुट रखने के साथ ही कांग्रेस को मजबूत करने में 100% योगदान दे सके।